और अब जरा जम्मू कश्मीर लद्दाख की 6 सीटें, उनका भी हम हाल देख लें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीटें क्या कह रही हैं। ये 3-3 बटी हुई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में। 50% वोट बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है, 10% कांग्रेस को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 17, पीडीपी को 4, बीपीएपी को 7%, अन्य को 12% सीटें। अब 12% वोट सीटों में देखते हैं। ये 6 सीटें हैं टोटल जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। 3 सीटें बीजेपी को फिर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यहां पर 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाती हुई दिखाई दे रही है और एक गुलाम नबी आजाद की पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही है। तो बीजेपी अपनी इंडिविजुअल टैली जितनी थी वहां उसको बरकरार रखती है। ओवरऑल टैली आप देख लें, 245 सीटों का सर्वे हमने आपको दिखा दिया है। 245 में से 139 सीटें बीजेपी प्लस अलायंस जीत सकते हैं। इंडिया अलायंस को 70 सीट और अन्य को 36 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो लगभग दुगने का गैप है एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच में। जी, आप में से किसी के पास कोई सवाल पूछना चाहते हैं? अच्छा, लीजिए, आप पहले पूछिए। किससे सवाल आपका? किसी से भी बोलिए। नमस्ते सर, मेरा नाम अरूजा शर्मा है। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया और एनडीए में से आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनी रहनी चाहिए? अभी आपको या बन जानी चाहिए? क्या लग रहा है? बनी रहनी चाहिए तो मैं नहीं बता सकता, ये मेरा काम नहीं या है। बन जानी चाहिए? इनका सर्वे बता रहा है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। फाइनली आपको कल पता चलेगा, क्योंकि फाइनल हम कल बताने वाले हैं। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे दोबारा, तीसरी बार? बल्कि सर, मेरे को लगता है कि बनेंगे। लगता है आपको बनेंगे? जी, बिल्कुल कोई लगता ऐसा है। व्यक्ति आपको दिखाई देता है सामने, कोई और नेता जो उनको टक्कर दे पाए या क्लोज दिखाई देता हो? राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, मैं ऐसे नाम ले रहा हूं। सर, नरेंद्र मोदी जी के सामने ऐसे लगता नहीं है कि उन्होंने इतने सालों में बहुत काम किया है एंड अगर उनकी सरकार बनी रहे तो अच्छा ही होगा। आपको ऐसा लगता है? जी, मेरे को लगता है ऐसा। चलिए, ठीक है। और कोई? अच्छा, बोलो। सर, मेरा नाम पुष्कर है और मेरा सवाल सर आप चारों से है। क्या बिहार में चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री की दावेदारी कर सकेंगे आगे जो होने वाली है चुनाव? आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर, बिहार के रहने वाले। कहाँ से? पटना। पटना से। अच्छा, ठीक। चिराग पासवान क्या क्योंकि अब तो वो एनडीए के साथ मुझे लगता जुड़ नहीं भी गए। बीजेपी फिर से वही गेम खेलेगी कि किसी जो छोटी नीतीश पार्टी कुमार को के बढ़ा के अपने लिए कुआं खोद ले। मुझे लगता नहीं बीजेपी फिर से ऐसा कोई दाव खेलने वाली है। बीजेपी अब नहीं है। बीजेपी अब बड़ी पार्टी है, इसलिए शायद वो छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन करी ताकि आने वाले दिनों में जब ऐसा सिचुएशन है कि सरकार बनाना तो वो अपनी दावेदारी करेगी। उसको फिर किसी एक बार बड़ी पार्टी बन के नीतीश कुमार को समर्थन दे दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, अब नहीं करेगी। आप मुझे बताइए, आपको लगता है नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? वो तो सर कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, उनका तो कुछ पता ही नहीं चलता है। अच्छा, ठीक है, जाइए। हाँ, पूछिए। मेरा नाम वान्या है। मेरा क्वेश्चन आप सबसे यही है, इन एनालिसिस को साइड में रख के आपको क्या लगता है ऑपोजिशन पार्टी में से पीएम का फेस कौन बनेगा और ये कब पता चलेगा, कैसे? प्रदीप जी, आप बताइए। पीएम का फेस कोई डिक्लेयर नहीं होगा और ऑपोजिशन पार्टी में से। अपोजिशन में भी वो किसी का नाम अगर डिक्लेयर करेंगे तो वो अलायंस टूट जाएगा। तो इसलिए अगर ऐसी स्थिति आएगी, उनको भी मालूम है कि आ नहीं रही है, आएगी तब चुनाव के बाद ये तय होगा, जब लगेगा कि सरकार बन सकती है तब फेस की बात आएगी, उससे पहले नहीं। पर आमतौर पे जो सवाल पूछा जाता है कि विपक्षी की तरफ से कौन हो सकता है, तो उसमें बैठिए, राहुल गांधी सबसे बैठिए। फ्रंट रनर दिखते हैं। बोलिए। नमस्कार सर, मेरा नाम ईशांजलि कौशिक है। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हर किसी देश के अधिकतर कोनों में अगर किसी की गली भी टूट जाती है तो वो मोदी जी को याद करते हैं। मोदी जी से लोगों की अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, जबकि जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो इतनी पॉपुलर नहीं हैं लोगों के बीच में। तो क्या मोदी जी की अटैचमेंट उनको इस बार जीत दिला पाएगी? डज पॉपुलैरिटी रियली वर्क्स? नहीं, देखिए, जो दूसरी पार्टियां हैं, खासतौर से रीजनल पार्टीज, वो अपने इलाकों में बहुत मजबूत है। इसलिए जब विधानसभा का चुनाव होता है तो वो उनकी ताकत तब दिखाई देती है। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, हम लोग सब लोग बार बार कह रहे हैं कि उनका अपना 8-10% वोट आता है पार्टी के वोट के ऊपर। इसका एडवांटेज उनको मिलता है, उनकी पार्टी को मिलता है।